लेकिन स्टूडेंट्स क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। तो बेटे इसके अंदर क्या चीज़ करनी है, इसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम लेना है हर चीज़ के अंदर, तकरीबन हर क्वेश्चन में, तकरीबन बार बार ना हर क्वेश्चन के अंदर एलसीएम का जिक्र हुआ है। तो पहले एलसीएम देख लेते हैं कैसे लेते हैं। अगर कोई भी दो नंबर दो फ्रैक्शन में, जैसे 5/4 हो और लिखा हो +3/5, ठीक है, तो इनको प्लस करना हो तो इनको हम एलसीएम के जरिए से ऐड करते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 5 + 3 8 कर दें और इसको 4 + 5 9 कर दें। इस तरह ये करेंगे तो ये गलत होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम 4 और 5 दोनों का एलसीएम लेते हैं। 4 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 5 नहीं ना हो सकता, 5 इस तरह नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी। अब दोबारा करेंगे 5 के साथ, क्योंकि अब देखो 5 रहेगा ना, 1 से तो करने की जरूरत नहीं, तो 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा हम तब तक करते रहेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या आता है 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप बच्चे क्या करोगे, आप 20 / 4 करोगे, 20 / 4, तो क्या 5 आता है ना। आप 5 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो आप यहाँ पे वो लिख दोगे, प्लस करेंगे। अब देखो, अब आप 20 है फिर दोबारा, तो अब आप 20 / डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड 5 कर दोगे, तो बच्चा ये क्या आ जाएगा 4। अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, आ जाएगा 4 × 3, ये 25 आया था तो ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप +12 लिख दोगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 37/20, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके अंदर एक दो और चीज़ें, कुछ शॉर्टकट भी हैं। जैसे अगर लिखा होता, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, 5/4 + 3/5, 5/4 + 3/5, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख दो। अब 4 × 5 क्या आ जाएगा 20, 5 × 5 क्या आ जाएगा 25, प्लस 4 × 3 क्या आ जाएगा 12, तो आंसर क्या आएगा 37/20। तो देखो वही सेम आंसर है ना, जैसे यहाँ पे 37/20 आ गया था, तो यहाँ पे भी 37/20 आ गया, सेम आंसर आया। तो ये मेथड भी अगर आपको समझ आए तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चे क्या है कि अगर 3 इकट्ठे दिए हों, अगर दिया हो 3/2 + 5/4 + 6/7, तो अब आप इनको कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कुछ 3 वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो 3 फ्रैक्शन जब भी दिए होंगे तो फिर तो हमें लाजमी एलसीएम ही लेना पड़ेगा, 2 4 7 ले लेंगे। अब आप 2 से करोगे, पहले जब 2 से करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 7 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता तो 7 इस तरह नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और 7 क्योंकि डिवाइड नहीं होता 7 वैसे नीचे आ जाएगा। फिर 2 से करोगे बेटे और 1 1, और यहाँ पे यहाँ पे 7 से करोगे, 7 से करोगे तो 1 1 और 1 आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब देखो आगे बस क्या चीज़ें आ गई, आगे बस 3 नंबर आ जाएंगे 2 2 और 7। अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 7 28, तो नीचे 28 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप 28 से पहले 2 को डिवाइड करो, 28 / 2 कर दोगे, क्या आ रहा है 14, ठीक है। अब आप 14 × 3 कर दोगे, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 14 × 3 28 + 32 42 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 42 प्लस, अब ये देखो यहाँ पे 4 था, अब आप 28 / 4 कर दोगे, 28 / 4 कर दोगे, तो बेटे फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप 7 × 5 कर दोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 35, तो यहाँ पे आप 35 लिख दोगे, प्लस अब यहाँ पे 7 है तो आप 28 / 7 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा। बस 4 × इसका न्यूमरेटर जो है इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 6, तो क्या आ जाएगा 6 12 और 24 + 24 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इन तीनों को प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसको लिख दोगे, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे, ये बच्चे बन जाएगा 101/28,
ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारा, लेकिन आप इस नंबर को इस तरह आंसर में नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। 3 तरह की फ्रैक्शन होती हैं। एक फ्रैक्शन होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर, और थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ जिसके अंदर न्यूमरेटर स्मॉल है, न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमरेटर लार्ज, न्यूमरेटर लार्जर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा वो हम इसके बाद देखते हैं। पहले प्रॉपर की एग्जांपल देख लो। प्रॉपर में क्या एग्जांपल होगी, न्यूमरेटर छोटा हो, जैसे 3/5 लिखा हो, 2/5 लिखा हो, 3/7 लिखा हो, 6/7 लिखा हो, तो ये क्या हो जाएंगी प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कौन सी हो जाएंगी, इम्प्रॉपर के अंदर ऐसे आएगा 7/6, 5/3, यानी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, और 5/2 या फिर 7/3। ठीक है, तो ये आ जाएंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन कब बनेगी। तो मिक्स फ्रैक्शन बच्चे तब बनेगी जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं 7/3 को, हम क्या करेंगे 7/3 कर देंगे। 7/3 करेंगे तो 3 2 6 आता है, पीछे 1 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरतीब से लिखना शुरू करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, यानी ये सेकंड नंबर आ जाएगा, और थर्ड पे इसको लिख देंगे। तो हमारी कैसे फ्रैक्शन बनेगी 2 इंटू, अब आगे क्या लिखेंगे 1/3। तो हम 7/3 को हम लिख सकते हैं किस तरह, 2 × 1/3। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन। यानी जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 5/2 को भी देख लेते हैं। अब 5/2 को देखते हैं, 5 को अंदर रखेंगे, 2 को बाय 2 2 4 होता है, पीछे 1 बच गया क्वोशंट, तो सॉरी रिमाइंडर 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। कैसे, जैसे 2 1 और दोबारा 2, तो 5/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। तो बच्चे उम्मीद है आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कहता है इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना है आपने, इन फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे, पार्ट ए देखते हैं बेटे। पार्ट ए क्या है, 7/6a + 4/9 है। तो बच्चे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 6 और 9a का, 6a और 9a। तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले 2 से कर लेते हैं, पीछे क्या बच जाएगा 3a, और यहाँ पे क्या आएगा 9a। ठीक है, अब 3 से कर लेते हैं, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे बच जाएगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा 3a। फिर दोबारा 3 से कर लेते हैं, तो अभी बेटा क्या बच रहा है पीछे, अभी यहाँ पे a बच रहा है और यहाँ पे भी a बच रहा है। हमें क्या चाहिए होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 से a से कर लेंगे दोबारा, तो पीछे हमारे उसके बाद जाएगा 1 और 1, यानी हम 2 × 3 × 3 × a कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो करो क्या आता है बच्चे, तो 2 × 3 6, 6 × 3
18 इंटू ए, 18 ए क्या आ जाएगा, 18 ए हमारा आ जाएगा LCM। ए कुछ डिफरेंट कलर में लिखता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। 18 ए हमारा LCM आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 6a डिवाइडेड बाई 18a डिवाइडेड बाई 6a कर देंगे, 18a डिवाइडेड बाई 6a। तो पीछे क्या हमारे पास आ रहा है 3 बच रहे ना, तो 3 से 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 21 प्लस अब 18a दोबारा 18a डिवाइडेड बाई 9a कर देंगे। तो ये देखो अगर हम करें 18a ओवर 9a तो ए से कैंसिल हो जाता है, 9 1 और 2 आ जाता है यहाँ पे, यानी 2 भी से बचता है ना, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आ जाएगा। और आंसर क्या बन जाएगा 21 प्लस 8 29 ओवर 18a। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर। आंसर क्या आ रहा है 29 ओवर 18 है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बी पार्ट 3 ओवर 2b प्लस 1 ओवर 3b माइनस 5 ओवर 6b। Part B is saying 3 over 2b plus 1 over 3b minus 5 over 6b। तो हमने क्या कहा था, जब 3 लिखे होंगे तो हम तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं। तीनों नंबर्स को यहाँ पे लिख लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे। यह आ जाएगा 2a, दूसरा नंबर है 3b और तीसरा नंबर है 6b। अब बच्चे देखो, अब सबसे पहले हमने नंबर्स को फाइनलाइज करना है। जब नंबर्स रिमूव हो जाएंगे उसके बाद हम a b x y z पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं, किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, पीछे a उस तरह ही आ जाएगा ना, यहाँ पे 3b आ जाएगा क्योंकि 3b डिवाइड नहीं होता इसके ऊपर 2 के ऊपर। तो 6b है, तो 6 के अंदर 6 को जब 2 डिवाइड होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3b। ठीक है बच्चे, अब दोबारा 3 से कर लेंगे। तो जब 3 से करेंगे तो फिर देखो ये 1a आ जाएगा, ये 1b बच जाएगा पीछे, और ये यहाँ पे 1b बच जाएगा पीछे। अब बेटा देखो, हम दोबारा हमने क्या बोला था नेक्स्ट टाइम कि जब नंबर्स फाइनलाइज हो जाएंगे 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 सब कोएफिशिएंट्स जो हैं फाइनलाइज हो जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा। तो फिर हम वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे। अब 2 वेरिएबल है ना, पहले ए से कर लेते हैं। ए से करेंगे, देखो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि ए डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर पीछे 1 बच जाएगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो बी तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए यहाँ पे 1 बी इस वैसे के वैसे ही लिख देंगे, और बी इधर भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी इस तरह ही आ जाएगा। अच्छा अब बेटे देखो, यहाँ पे बी से जब करेंगे तो ये 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू 3 क्या बन जाता है 6 और ए बी, यानी 6 हमारा एलसीएम बन जाएगा 6 ए बी। ठीक है, ऊपर वही काम करेंगे जो हम पहले सीख के आए हैं कि 6 ए बी को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 2b से, तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 और यहाँ पे 3 आएगा, पीछे क्या बच रहा है 3a बच रहा है ना, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9a। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 9a। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3b था ना, तो 6ab को 3b भी डिवाइड कर देंगे, 6ab डिवाइडेड बाई 3b।
अब बी बी से कैंसिल हो जाएगा और 3 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2A। अब इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर क्या था 1, तो ये 2A ही आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2A। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है 6B है, तो 6AB को हम 6B पे डिवाइड कर देंगे, 6AB डिवाइडेड बाई 6B। ये B से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बच रहा है पीछे A। अब हम A को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या है 5, तो A इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 है। ठीक है बेटे, प्लस सॉरी यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन आ जाएगा -5A। ठीक है, तो अब तक यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट इसको थोड़ा साइड पे मूव कर। अच्छा, तो बच्चे अब देखो 9A + 2A कितना हो जाता है 11A, दोनों को करें तो ये आ जाएगा 11A - 5A ओवर 6AB। तो 11A - 5A क्या आ जाएगा 6A ओवर 6AB। तो A से कैंसिल 6 से कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/B। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बस आपने बेसिक्स को समझ जाएंगे आप, तो फिर आपको क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सब बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा पार्ट सी को देखो, पार्ट सी में क्या है 1/3C - 1/3D। जिसको अगर हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट अप्रोच है इस फॉर्म इस मेथड के तहत, जब हमने इस मेथड से किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये आसान लग रहा है, उससे ज़रा इजीली हो जाएगा। अच्छा, तो बेटा क्या कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को नीचे वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 3C × 3D, 3C × 3D ओवर, अब 3D 1 से मल्टीप्लाई आएगा 3D आ जाएगा, -3C 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 3C आ जाएगा। उस दरमियान में जो साइन माइनस का था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे माइनस यहाँ पे आ गया। तब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाता है, ये 3 × 3 9 आ जाएगा, 9CD ओवर 3D - 3C। तो अगर आप देखो तो हम न्यूमिनेटर में से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास पीछे क्या बचेगा D - C ओवर 9CD। 3 1 आएगा और 3 3 आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा बेटा D - C ओवर 3CD। ठीक है बेटा, तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर D, ये क्या कह रहा है, F - 4H ओवर 3K - 2F - 5H ओवर 8K। अच्छा बच्चों, अभी आपको एक और मेथड भी सिखाता हूँ। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम को पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एलसीएम निकालते हैं, क्या आ रहा है 3K - 3K
इंटू 8k। तो पहले हमने क्या बोला था, हम नंबर्स को फाइनलाइज करेंगे। पहले नंबर 3 है, तो 3 को फाइनल करने पीछे k बच जाएगा, और यहाँ पे क्या 8k ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 8 से कर लेते हैं डायरेक्ट k, और यहाँ पे भी k बच जाएगा। अब हम k से करते हैं, तो पीछे 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 8 24 होता है। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना बन रहा है, एलसीएम कितना बन रहा है 24k, ऐसे ही है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पूरी क्वेश्चन को 24k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ ये कर सकते हैं कि हम नीचे 24k लिखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे 24k लिखें, और वैसे जैसे एलसीएम लेते थे उस तरह एलसीएम ले लें। और दूसरा तरीका क्या था कि हम पूरी क्वेश्चन को 24k के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो जैसे आप लोग भी तो समझते हैं, जैसे मेरे हाथ में इस तरह ही थी, तो मैं इस तरह आपको करवाता हूँ। अब 24k डिवाइडेड बाई 3k करेंगे, तो क्या आ जाएगा, k से कैंसिल, 3 यहाँ पे 8 बच जाएगा पीछे। इसका मतलब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर के साथ। तो आ जाएगा 8 इंटू f माइनस 4h माइनस, अब 24k को हम 8k से डिवाइड कर देंगे। 24k को 8k के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है 8k, और डिनोमिनेटर 8k है ना, तो 24k को हम 8k से डिवाइड करेंगे, तो k से कैंसिल और 8 3 आ जाएगा पीछे। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था 27 माइनस 5h। ठीक है बेटा, ये तो क्लियर। तो उसको आगे लेके चलते हैं। इसको 8 को क्या आ जाएगा, ये 8 इंटू एफ क्या था, 8 इंटू एफ क्या आ जाएगा 8f माइनस 32h माइनस ये 2 इंटू एफ है यार, ये 2f माइनस 6f प्लस 15h। ठीक है, तो ओवर में क्या आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, we will get 24k। तो ये आ रहा है बेटा f, और इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f, 8f माइनस 6f क्या आ जाएगा 2f माइनस 32 और 15 करेंगे तो 17h आ जाएगा, 2f माइनस 17h ओवर 24k। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, e इज इक्वल टू 4a ओवर x माइनस 3y प्लस 3a ओवर 3x माइनस 9y। ठीक है, तो बेटा इसको किस तरह करेंगे, पहले ये देखो इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हम कॉमन ले लेंगे। पहले ये आ जाएगा 4a ओवर x माइनस 3y प्लस 3a ओवर 3 कॉमन ले लिया, इसे क्या बच गया x माइनस 3y। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ये बच जाएगा 4a ओवर x माइनस 3y प्लस a ओवर x माइनस 3y। ठीक है, तो बेटा ये देखो एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गया कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, ये और ये डिनोमिनेटर दोनों आपके पास सेम आ गए, तो जब भी आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम यही आएगा। ये देखो लेके चेक कर लेते हैं, x माइनस 3y और x माइनस 3y है ना, तो अभी एलसीएम लेंगे फिर भी हमारा आंसर यही आना है, x माइनस 3y ही आंसर आ जाएगा। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसकी एग्जांपल इसलिए ले लो कि अगर 5 और 5 हो दोनों तरफ, तो 5 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक ही दफ़ा आएगा 5 ही आंसर आ जाना है।
तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या आएगा x माइनस 3y ओवर क्या आ जाएगा 4a प्लस a। ठीक है बेटे, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, फाइव ए ओवर x माइनस 3y। तो यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F। तो बेटा इट इज सेइंग p प्लस 3 ओवर 2z प्लस p माइनस 1 ओवर 6z माइनस 2p प्लस 1 ओवर 3z। तो बेटा इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये देखो। तो हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। क्या क्या नंबर है, 2z 6z और 3z। तो बेटा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा पीछे, यहाँ पे z रह जाएगा और यहाँ पे 3z रह जाएगा और यहाँ पे 3z इस तरह का नीचे आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो ये भी z रह जाएगा और यहाँ पे भी z आ जाएगा और यहाँ पे भी z आ जाएगा। अब z से कर लेंगे तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो बेटा 2 × 3 6 और 6z नीचे एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 6z और इसके ऊपर क्या आना चाहिए, इसके ऊपर हमने क्या रूल बनाया था, वी सेड कि हम 6z को डिवाइड करेंगे किसके साथ, सबसे पहले 2z के साथ। तो आंसर क्या है, z कैंसिल 2 और 3 आंसर आ रहा है। 3 को उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 × p प्लस 3 प्लस यहाँ पे प्लस से प्लस लिख देंगे। अब 6z है तो 6z डिवाइडेड बाई 6z क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा। तो ऊपर वाले को हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आ जाएगा p माइनस 1 और माइनस यहाँ पे क्या है 3z है तो हम क्या करेंगे 6z डिवाइडेड बाई 3z था तो 3z से डिवाइड कर देंगे, z से कैंसिल हो जाएगा और 3 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 2p प्लस 1। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर। तो बेटा ये देखो अब क्या आ जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3p प्लस 9 प्लस p माइनस 1। अब ये -2 है तो ये -2p से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा -4p और -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर तो -2 ओवर 6z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये देखो अब p वालों को प्लस कर दो, नंबर वालों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 3p ठहरो, एक ये p वाला, एक p है और एक p है। तो 3p प्लस p 4p माइनस 4p क्या आ जाएगा 0p। तो p तो पूरा कैंसिल हो गया, ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए। 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, 8 माइनस 2 6 रह जाएगा। तो वी विल गेट 6 ओवर 6z। तो 6 और 6 कैंसिल और पीछे रह जाएगा क्या 1 ओवर z। तो यही आंसर होगा। ठीक है बेटे, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग 5 ओवर a प्लस 3 ओवर a प्लस 4। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, इस तरह हम पहले कर रहे हैं। तो वी विल गेट तो बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं 5 ओवर a प्लस 3 ओवर a प्लस 4 था क्वेश्चन नंबर ए। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे,
हमने क्या पहले बात की थी कि हमने इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो वैसे आप एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम जब फ्रैक्शन जब वेरिएबल होते हैं ना, कोई भी वेरिएबल एक्स और वाई हो, तो उनका एलसीएम भी वही होता है, एक्स इंटू वाई। अगर एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर वो इसको एलसीएम आ जाता है। कैसे, ये देखो, अगर लिखा हो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो अब इनका एलसीएम भी यही आना है, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर वाई स्क्वेयर आ जाएगा, फिर वाई स्क्वेयर से करेंगे, यहाँ पे तो 1 पहले ही था, यहाँ पे 1 आएगा, तो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, फिर दोबारा इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा। इसलिए इनका एलसीएम भी सीधा सीधा ये आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस 4। ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, पहले इसके डिनोमिनेटर से, एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा ए इंटू ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए और ए कैंसिल, पीछे क्या बच गया, ए प्लस 4। तो यहाँ पे ए प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, इनका जो न्यूमरेटर था, अदर में आने प्लस था तो प्लस आ जाएगा। अब ए प्लस 4 है ना, तो ए जो एलसीएम आया था ए इंटू ए प्लस 4, ए इंटू ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस 4। तो अब बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह रहा है ए, तो ए को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए। ठीक है। तो बेटा ये क्या आ रहा है, 5a प्लस 20 प्लस 3a ओवर a इंटू ए प्लस 4। तो बेटा ये क्या निकल जाएगा आपके पास, देखो अगर आप, तो ये आ जाएगा 5a प्लस 3, 8a होता है ना, 8a प्लस 20। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या काम ले सकते हो, यहाँ से आप अगर देखो तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे भाई, पीछे क्या रहेगा 2a प्लस 5 ओवर a प्लस 4, यहाँ पे ए भी से साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट बी को। बेटे पार्ट बी क्या है, 1 ओवर 2b माइनस 3 ओवर b प्लस सी। तो हमने क्या बोला था कि जब इस तरह के वेरिएबल लिखे तो उनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही एलसीएम होते हैं। तो ये आ जाएगा 2b इंटू बी प्लस सी ओवर, अब ये मेन स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर यही है, इसको आपने बड़े केयर के साथ और ध्यान के साथ करना है। तो क्या आ जाएगा बेटे, हम क्या करेंगे 2b इंटू बी प्लस सी को डिवाइड कर देंगे 2b के साथ, तो ये 2b कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे b प्लस सी रह गया, तो ये आ जाएगा b प्लस सी इंटू 1 माइनस, अब ये देखो यहाँ पे b प्लस सी रह गया था ना, तो अब करेंगे 2b इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी, इसके अंदर b प्लस सी है ना डिनोमिनेटर सेकंड में, तो ये b प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 2b, तो 2b किसके b को इसके न्यूमरेटर से यानी कि ऊपर वाले से पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2b इंटू 3 आ जाएगा। तो बेटा देखो we will get b प्लस सी माइनस ये क्या आ जाएगा 6b ओवर 2b इंटू बी प्लस सी। तो बेटा ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6b प्लस बी माइनस 5b आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा c माइनस 5b ओवर 2b इंटू बी प्लस सी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सी बेटे क्या है, पार्ट सी
4/4 d minus 5 प्लस 2/2d प्लस 3। तो बेटे हमने क्या बोला था कि इसका एलसीएम ही नीचे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते तो वही एलसीएम होता है, तो ये आ जाएगा d minus 5 इंटू 2d प्लस 3। और ओवर में क्या आ जाएगा, वो लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पूरे को डिवाइड करेंगे d minus 5 इंटू 2d प्लस 3 डिवाइडेड बाई d minus 5 कर देंगे, पहला d minus 5 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, पीछे क्या बच जाएगा 2d प्लस 3। तो यहाँ पे 2d प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2d प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा, दरमियान में प्लस था वो प्लस वहाँ पे आ जाएगा। अब अगले के लिए करने के लिए क्या करेंगे, d minus 5 इंटू 2d प्लस 3 ओवर इसके नीचे क्या था 2d प्लस 3 था ना, तो ये आ जाएगा 2d प्लस 3। अब देखो 2d प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे 2d प्लस 3 से, तो पीछे क्या बच रहा है d minus 5। अब हम d minus 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 2 इंटू d minus 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 8d प्लस 12 प्लस 2d माइनस 10 ओवर d माइनस 5 इंटू 2d प्लस 3। तो बेटा ये क्या बन रहा है 8d और 2d क्या आ जाएगा 10d, और पीछे क्या बच रहा है प्लस 2, ठीक है, ओवर d माइनस 5 इंटू 2d प्लस 3। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ओवर f प्लस 5 माइनस 3 ओवर f माइनस 1। ठीक है बेटे, तो एलसीएम हमारा ये आ जाएगा क्या f प्लस 5 इंटू f माइनस 1। तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम हर दफ़ा उस एक्सटेंसिव मेथड में नहीं जाएंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो f प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा f माइनस 1, तो f माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा माइनस 3 इंटू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो f माइनस 1 यहाँ पे f माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे f माइनस 1 लिखेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ जाएगा f प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा f प्लस 5 इंटू f माइनस 1 ओवर 2f माइनस 2 माइनस 3f माइनस 15। तो बेटे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2f माइनस 3f है तो माइनस f आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 15 है तो माइनस 17 आ जाएगा ओवर f प्लस 5 इंटू f माइनस 1। तो यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, तो बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, वैसे तो हम उससे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले कर सकते हैं, लेकिन हमें सब मेथड सीखने चाहिए, प्रैक्टिस के अंदर सारी चीज़ होनी चाहिए, इसलिए हम उससे करेंगे। ठीक है, 6 माइनस 5h। तो बेटा इसका क्या तरीका है, हमने इन दोनों को नीचे लिख दिया 3h माइनस 7 इंटू 6 माइनस 5h लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5h इंटू 11 प्लस 2 इंटू 3h माइनस 7। तो ये बेटे क्या बन जाएगा 66 माइनस 55h प्लस 6h माइनस 14
ओवर 3h माइनस 7 इंटू 6 माइनस 5h। बेटा ये ऊपर क्या बन जाएगा, अगर आप 66 और 14 को सॉल्व करो तो हमारे पीछे क्या बच जाता है 52, विल गेट 52 माइनस और माइनस 55h और 66 को करो तो क्या आ जाएगा 49h ओवर 3h माइनस 7 इंटू 6 माइनस 5h। तो यही हमारा आंसर है। ये मेथड ज़्यादा इजी लगा या पहले वाला मेथड इजी था, कमेंट में लाजमी बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर एफ को, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है 3 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 ओवर के माइनस 1। तो इसको भी डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं, क्या ख्याल कर दें। वैसे अगर आप इसको देखो थोड़ा सा गौर से तो इस तरह बन रहा है, ये बन रहा है 3 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। तो ये बन रहा है 3 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1, तो के स्क्वेयर माइनस 1 ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है ना, इसको फार्मूला लगा दो के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और यहाँ पे क्या है 2 ओवर के माइनस 1। ठीक है, इस तरह हमारे पास हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इसके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो एलसीएम लेते हैं, ये देखो अब अगर आप देखते हो कि इस तरह फ्रैक्शंस हैं, उनके अंदर एक सेम है और एक डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब हमारा एलसीएम डिफरेंट आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़रा कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा के माइनस 1 और दूसरा क्या है सॉरी ये के माइनस 1 आ गया, के माइनस 1 इंटू के प्लस 1। ठीक है बेटा, तो जब हम के माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के माइनस 1 रह जाएगा पीछे, सॉरी यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे के माइनस 1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा के प्लस 1। जब के प्लस 1 से करेंगे तो फिर 1 और 1 रह जाएगा, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा एलसीएम बेटे क्या आ रहा है के माइनस 1 इंटू के प्लस 1। तो कर दो फिर डिवाइड, जब के माइनस 1 के प्लस 1 को जब हम के माइनस 1 के प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 नहीं आना ना। ये देखो ये यहाँ पे इसका एलसीएम क्या है के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, इसको डिवाइड कर दो इसके न्यूमरेटर के साथ, के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे होते हैं के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा 1, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे के माइनस 1 था ना, तो जब के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 जो एलसीएम आया था उसको डिवाइड करोगे किसके साथ, के माइनस 1 के साथ, तो पीछे क्या बच रहा है के प्लस 1 बच रहा है, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1। ठीक है बेटे, तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, यह आ जाएगा 3 प्लस 2k प्लस 3 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1। तो ये बन जाएगा बच्चों 2k प्लस 6 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओह सॉरी एक हमने मिस्टेक कर दी है। ये देखो यहाँ पे 2k को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा या 3 आएगा, तो मैंने
3 लिख दिया, 2 होता है, ये बनता है 2। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 2k + 5। थैंक यू बताने के लिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो ध्यान रखें लेक्चर के दरमियान के सर क्या कर रहे हैं, कोई गलती हो तो आप बताया करो पूरे तौर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। तो इट इज सेइंग बच्चे क्या है, इट इज सेइंग g इज इक्वल टू 3/4m² - 1 - 5/2m + 1। तो बेटा फार्मूले आप लोगों को लाजमी याद करने चाहिए। आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं सिर्फ फार्मूले लिख के दूंगा आपको, आपने वो फार्मूला लाजमी रिमेंबर कर लेने, ठीक है। वो फार्मूलाज की वीडियो भी आपको बना के ना तो आज इस लेक्चर के साथ अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो बेसिक फार्मूला ने आपने लाजमी याद करने हैं। तो क्या आ जाएगा बेटे, ये देखो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 3/, अब 4m² किसका स्क्वायर होता है, ये 2m का स्क्वायर होता है ना। 2m का स्क्वायर लेंगे तो 4m² आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो फिर दोबारा 1 नहीं आना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -5/, ये इस तरह था, 2m + 1 था। तो बेटे देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2m + 1 × 2m - 1/3 - 5/2m + 1। तो बेटा एलसीएम क्या निकल आएगा हमारा, निकाल लो, 2m + 1 और दूसरे में क्या है 2m + 1 × 2m - 1। तो एलसीएम जब लेंगे तो एक दफ़ा जब 2m + 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2m - 1। तब 2m - 1 से एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा 1 और 1। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2m + 1 × 2m - 1। तो लिख दो 2m + 1 × 2m - 1 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 रह जाना ना, ये दोनों जब डिवाइड होंगे आपस में तो 1 नहीं आ जाएगा, ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, दरम्यान में माइनस है, ये साइन का बहुत खास ख्याल करना है, साइन नहीं मिस करना। जब 2m + 1 डिवाइडेड बाई 2m + 1 होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2m - 1 बच जाएगा सिर्फ। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 × 2m - 1। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा 3 - 10m - 5 -5 × -1 क्या आएगा +5 ओवर 2m²। फार्मूले को दोबारा क्लोज कर देते हैं, -1 का स्क्वायर, a² - b² आ जाएगा, a + b × a - b क्या आता है, a² - b²। तो इसको बेटा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 3 + 5 10, 3 + 5 8, 8 - 10m ओवर 4m² - 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, टू ओवर n - 2 + 3 ओवर n - 2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटे आपने इसको क्या समझना है, जैसे हम कहते थे x और x² लिखा हो, ये उस तरह ही है। जैसे लिखा हो 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है क्या 25 ना। जैसे लिखा हो 5 और 25, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, अगर 5 का और 25 का एलसीएम लें, अगर हम किसी भी नंबर का और उसके स्क्वायर का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, उसका स्क्वायर। देख लो 5 और 25 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 5 1 5 फिर 5 तो 1 1, तो ये क्या बन जाएगा 25। ठीक है,
तो अब देखते हैं अगर इन दोनों का नंबर्स का एलसीएम लें तो क्या होता है। देखना n-2 होल स्क्वायर ही आ जाएगा, n-2 और दूसरा नंबर है n-2 स्क्वायर। तो पहले हम n-2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब n-2 को आप स्क्वायर n-2 स्क्वायर को n-2 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आपके पास क्या आता था, ये इसकी पावर से कैंसिल हो जाता था, स्क्वायर खत्म हो जाता, पीछे क्या बचता था n-2, यहाँ पे वो लिख देंगे। तो अब दोबारा देखो बेटे n-2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या बन गया, n-2 स्क्वायर ओवर, अब क्या आएगा, जब n-2 स्क्वायर को हम n-2 से डिवाइड करते थे तो हमने अभी देखा तो क्या आता था, ये स्क्वायर से कैंसिल होता था। तो दोबारा इस तरह, इसका मतलब n-2 पीछे बच जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। जब एलसीएम को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो n-2 पीछे बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू n-2 प्लस, अब जब n-2 होल स्क्वायर को n-2 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा पीछे, तो ये +3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो बेटे आंसर क्या हो रहा है, 2n-4 + 3 ओवर n-2 स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन रहा है, 2n-4 है प्लस -4 + 3 -1 पीछे बच जाएगा ओवर n-2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।